डर गए हैं क्या सर? उनका नोटिस ही गलत है भाई। बीपीएससी ने नोटिस भेजा है। बीपीएससी अब निर्जीव चीज भी नोटिस भेजने लगा और सुरेंद्र सर तो हंस रहे थे। बीपीएससी यदि कोई चीज़ करेगी तो बिल्डिंग थोड़े भेजेगा, थ्रू द चेयरमैन, थ्रू द सेक्रेटरी ये करते। लीगल नोटिस में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। और एक बात तय है कि परमार और जो सचिव हैं वो झूठे हैं। मांगा पड़ेगा अध्यक्ष और सचिव को। जो नोटिस आया था उसको लेकर अभी जो चर्चित वकील हैं एडवोकेट शिवनंदन भारती सर पहुंचे हुए हैं, डर गए हैं क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिवनंदन भारती एक योग्य वकील है और योग्य वकील होने के नाते इनको मैंने बुलाया है। और चूंकि मैं खुद वहाँ जा रहा था लेकिन जाम के कारण मैं फंस गया, तो शिवनंदन सर के पास इतनी कैपेसिटी है और शिवनंदन सर ने जो नोटिस तैयार किया है वो नोटिस में कहीं से माफ़ी नहीं है। अब माफ़ी न मांगे हैं ना मांगेंगे। और एक बात तय है कि परमार और जो आपको जो सचिव हैं वो झूठे हैं और उसका सारा का सारा जवाब हमारे शिवनंदन भारती ने दिया है और निश्चित रूप से उसका जवाब उनको देना पड़ेगा, मांगा पड़ेगा अध्यक्ष और सचिव को, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ और सच एक नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहते थे और साथ ही साथ किसी तरह का एब्यूजनेस तो हमारे मुंह से निकला ही नहीं है। और रही बात सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको ये जो अनियमितता की, तो अगर कर्क रेखा बिहार से गुजरती है तो निश्चित रूप से 2023 का जनगणना हो गया है, तब तो ठीक है मैं गलत हूँ, और नहीं तो परमार अपने आप को समझे। हमारे शिवनंदन भारती जो एडवोकेट है निश्चित रूप से जवाब दिए हैं और ज़बरदस्त जवाब दिए हैं और निश्चित रूप से इस जवाब के आगे उनको झुकना पड़ेगा। सर लीगल जो नोटिस आया है उसमें सर कहा गया है कि जो आप बच्चों को भरमाए हैं, बच्चों को दिग्भ्रमित, बच्चों के बाप है भरमाएं क्या? बच्चों के लिए सच बोले हैं। हम नॉर्मलाइजेशन का विरोध कल भी कर रहे थे, आज भी स्केलिंग का विरोध कर रहे हैं। मैं री एग्जाम का डिमांड कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ अपने एडवोकेट से, हमारे शिवनंदन भारती हमारे एडवोकेट आज से नहीं 20 साल से पुराने हम लोग परिचय हैं और निश्चित रूप से इनकी योग्यता से मैं प्रभावित हूँ, इसलिए हमारे ये केस देख रहे हैं। और जो इन्होंने जवाब दिया है बाग हो गया। अब जवाब दे इसके बदले में, तब उनको पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं है। तो शिवनंदन भारती सर आए थे, क्या कुछ अपडेट लेकर आए हैं? बिल्कुल, शिवनंदन भारती ने बिल्कुल जो दिया है जवाब की, माफ़ी का तो सवाल ही नहीं उठता, कतई ना माफ़ी मांगे हैं ना मांगेंगे। और उन्होंने बिल्कुल जो लीगल जवाब दिया वो जवाब दिया, चूँकि लीगल हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति में लीगल नोटिस का जवाब, चूँकि उनका नोटिस ही गलत है भाई। बीपीएससी ने नोटिस भेजा है। बीपीएससी अब निर्जीव चीज भी नोटिस भेजने लगा और सुरेंद्र सर तो हंस रहे थे कि किस तरह का बात है, लेकिन फिर मेरे जीत कहने पर इन्होंने तैयार किया, नोटिस तैयार करके नोटिस चला गया। डर लगा कि नहीं बीपीएससी जब नोटिस लीगल नोटिस? मैं क्यों डरूंगा? छात्र के लिए जब जिंदगी जीना और मरने के लिए जब तैयार है तो मैं डरूंगा क्यों? किसी भी हालत में ना डरा हूं ना डरूंगा। और निश्चित रूप से परमार और सचिव सत्यप्रकाश शर्मा झूठे हैं, ये अभी भी बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं है। री एग्जाम होगा सर 100%। देयर इज ओनली वन डिमांड, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। इसको किसी भी तरह करना होगा और माननीय न्यायालय पर हमको भरोसा है। राजनीतिकरण जो हो रहा है गर्दनी बाग में, उसको लेकर क्या? राजनीतिकरण का मैं शुरू से विरोधी रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जब आप तो शुरू से खबर कर रही थी सर, आप लोग रहते थे तो कोई जाता भी नहीं, कोई नहीं आता। सारे नेताओं का मैंने विरोध किया था, तो वहाँ बैठे लोगों ने कहा कि आपने ये की राजनीतिकरण। अगर कोई राजनीतिक दल आके बच्चों का री एग्जाम करा दे, सैल्यूट मारेंगे, हमको क्या मतलब है किसी से। लेकिन अभी राजनीतिकरण हुआ है तो उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग का जो डिमांड था कि री एग्जाम वो होगा। और आगे क्या रणनीति है? आगे क्या रणनीति है? शिवनंदन सर ने जो इसका जवाब दिया, लीगल नोटिस का जवाब दिया है और स्पष्ट है कि माफ़ी नहीं, किसी भी तरह का झुकाव नहीं। और अध्यक्ष और सचिव झूठे थे, हैं और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। इससे आगे कुछ बात नहीं। और बच्चों के हित की जहाँ तक बात होगी, मैं लड़ता था, लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। देखिए शिवनंदन भारती सर पहुंचे हुए हैं सर, आनन फानन में गुरु रहमान सर के पास पहुंचे हुए हैं। जो लीगल नोटिस आया था, क्या कुछ अपडेट है? देखिए लीगल नोटिस में आपको बता रहे कि इस लीगल नोटिस के माध्यम से कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो प्रक्रियात्मक चीज़ का पालन, ये अयोग्यता को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि डिफेमेटरी के केस में इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गिव द लीगल नोटिस। ये 138 है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक बाउंसिंग में मैंडेटरी है कि आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें डिफेमेटरी में इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव द लीगल नोटिस, इसीलिए हम बाध्य भी नहीं थे जवाब देने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, इसमें मैं लीगल इशू पे बता रहा हूँ कितनी अयोग्यता दिख रही है। दूसरी और अहम बात है कि लीगल नोटिस कोई संस्थान जो देता है,
जैसे हम बिहार सरकार पर केस करते हैं तो थ्रू द सेक्रेटरी करते हैं यदि पार्टी बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से बीपीएससी यदि कोई चीज़ करेगी तो बिल्डिंग थोड़े भेजेगा, थ्रू द चेयरमैन, थ्रू द सेक्रेटरी ये करते। लीगल नोटिस में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। ये ऑथराइज उनको किसने किया लीगल नोटिस के लिए, उनके नाम का डिस्क्लोजर नहीं है। तो ये हमने कहा कि फर्स्ट में 2 पार्ट में हमने जवाब दिया है। पहला बात तो ये कि ये प्रक्रियात्मक एरर है, इसीलिए हम बाध्य नहीं है। फिर भी अदब चूँकि हम लोग कानून के तरफ से सारे बातों को मानते हैं तो एक फॉर्मेलिटी हमने, इसे मैंडेटरी नहीं था फिर भी हमने रिप्लाई दिया है। जो भी एलिगेशन लगाया गया है वो बेसलेस है, कॉन्कॉक्टेड है, यानी बनावटीपन है उसमें, और बातों को बढ़ा चढ़ाकर इन ऑर्डर टू हरास करने के लिए वो दिए हैं और हमारे ही क्लाइंट को डिफेम करने के लिए कहा गया है। इसमें रहमान सर को देखिए, सुनिए, रहमान सर को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उस बात की कह रहे हैं कि रहमान सर जेल चले जाएंगे, उनकी गारंटी। देखिए इस स्टेटमेंट के आधार पर किसी की इतनी ताकत नहीं है कि इनको जेल भेजे। अन्य कोई झूठा चीज़ रच कर झूठी साजिश करके फंसाना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कुछ नहीं जाने देंगे। और किसी की इतनी ताकत नहीं है कानूनी तौर पर कि इनको हथकड़ी लगा दें, नंबर 1। अब दूसरी और अहम बात आप जान लीजिए कि जो अभी ये जो प्रकरण है सरकार के पास भी खुफिया होता है, उन लोगों को भी जानकारियां होती है। सरकार भी चाहती है कि अराजकता की स्थिति नहीं, उनका अपना काम है, पुलिस का अपना काम है, लेकिन गुरु की भी जो भूमिका होती है इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि चाणक्य ने क्या कहा था कि शिक्षक के गोद में ही प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं। तो शिक्षक को यदि आप छेड़िएगा तो उनके ताकत को आपने, यही चीज़ें आप देखिएगा कि धनानंद को घमंड हो गया था तो गुरु ने दिखा दिया कि गद्दी से भी उतारा और उसी सिंहासन पे एक आम आदमी को बैठाकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित किया था। तो गुरु के आप कैपेसिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। और ये लीगल नोटिस भेजने का जहाँ तक सवाल है, ये शिक्षक नियुक्ति के टाइम से ही ये जो भी छात्र अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, लोकतंत्र में है कि लोगों की आज़ादी है, आर्टिकल 19 में उनको राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अपनी बातों को रखने की आज़ादी है, सत्य को फेयरली कमेंट आप कर सकते हैं। ये बात जो भी छात्र किया, अनेकों छात्रों को नोटिस भेजा, छात्र डर गए, बहुत सारे छात्र क्योंकि उतना लीगल इशू में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अब हिम्मत की पराकाष्ठा होगी कि रहमान साहब जैसे शिक्षकों को जो कितने दरोगा IAS IPS तैयार किए, या मटेरियल यहाँ से बनता है, छात्र में से ही बनते हैं, और उनको आपने लीगल नोटिस भेजा। तो एक शिवनंदन भारती क्या 26,000 वकील हैं पटना हाई कोर्ट में, सभी लोग इनके लिए खड़ा रहेंगे, ये इनके एक इशारे पर। चूँकि ये इशू ये है कि आप डरा नहीं सकते हैं लोकतंत्र में किसी को। और अभी एक चीज़ बताए कि सरकार और जनता के लोग के बीच में जो सेक्रेटरी का खेल चल रहा है कि किसी भी चीज़ में आप डायरेक्ट सरकार आके पहल करे, बीच में क्रेडिट लेना होता है। तो नियोजन पत्र का बंटवारा होता है गांधी मैदान से, और जब कोई क्रिटिसिज्म की बात होती है तो सेक्रेटरी चेयरमैन को आप आगे कर देते। ये टेंडेंसी गलत है, लोकतंत्र के लिए स्वीकार नहीं है। सवाल, पहले रहमान सर को डिटेन किया जाता है, उसके बाद से लीगल नोटिस भेजा जाता है, मतलब तमाम तरीकों को रहमान सर को परेशान करने के लिए सब चीज़ें। देखिए रहमान सर हो गए, चाहे अन्य खान सर हो गए, चाहे रमांशु जी हो गए, बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो सत्याग्रह को कमजोर करने की, नॉट ओनली सत्याग्रह, इनकी ताकत को वो लोग जानते हैं कि शिक्षक यदि को थोड़ा सा संगठित हो गए तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार बदलने में समय नहीं लगे, कि ये सभी लोग जानते हैं। ये कोई हम किन्हीं की प्रशंसा में करे, शिक्षक की शक्ति, क्योंकि छात्रों का वहाँ पर हजारों छात्र आते हैं तो पहुँच होते हैं। इतना पॉलिटिशियन को भी सम्मान नहीं है जितना एक गुरु को सम्मान है। तो नाम में भी इनका लोगों ने कोई गुरु रहमान जो टाइटल है, इनको गुरु अपने से नहीं कहा, छात्रों के द्वारा दिया गया टाइटल गुरु के टर्म में दिया गया। तो इनका इतना अदब है, खान साहब का भी सम्मान है, इज्जत है। कोर्ट में तो री एग्जाम का वो चल रहा है, 15 को सुनवाई भी है उस पर इशू आएंगे। अभी जो लीगल नोटिस है, अभी रमांशु जी को भी पुलिस कर रहा है, तो कोई डरने वाले नहीं है ये लोग। और उस लीगल नोटिस का कोई लीगल कंसिक्वेंस नहीं है, और ये बाध्य भी नहीं है आप उसका जवाब देने के लिए। जैसे एक आप अभी आ रहे हैं, एक आम आदमी आपको पूछ रहा है कि मैडम आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बाध्य नहीं है, लीगली बाइंडिंग नहीं आप उसको बताने के लिए। लेकिन यदि एक जज साहब पूछ रहे हैं कि आपका क्या है कोर्ट के अंदर, तब आप बाध्य हैं। तो बाइंडिंग नेचर का ये सब चीज़ें नहीं है। वो कोरम पूरा कर रहा है, इससे आदमी भगदड़ भाग जाए, डर जाए। बाहर में जो लोग देख रहे हैं, इस नोटिस के आधार पर भी हाई कोर्ट में जो हमारा रीट फाइल हुआ है, उसमें भी हम लोग और थोड़ा अमेंडमेंट पिटीशन करके इसको जोड़ेंगे और इसको भी रिकॉर्ड पर सप्लीमेंट्री में लाएंगे कि किस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है। ये लीगल नोटिस भेजने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। तो रहमान सर को कहीं से और कोई नहीं, ये तो एक चर्चा बनाने के लिए ये काम किया गया, और इस तरह का कोई बात नहीं है। ठीक है, शुक्रिया।